आज के समय में बहुत सारे स्टूडेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उनको पढ़ाई में मन नहीं लगता। ये जो पढ़ाई में मन न लगने का कारण है वह सबसे बड़ा, सबसे डेंजरस काम है। ठीक है, ये जो पढ़ाई में मन नहीं लगता है, ये जो लाइन है यह इतना डेंजरस है कि आज की डेट में प्रत्येक स्टूडेंट में देखने को मिलता है। तो इससे कैसे निपटा जाए, इसके ऊपर हम बात करेंगे। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। बहुत सारे लोग आते हैं, वीडियो को देखते हैं, चले जाते हैं। भाई आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। तो चलिए चलते हैं अपने मेन पॉइंट पे कि ये जो मैंने लिखा है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, इसका मेन रीजन क्या है, क्या कारण है कि आज के जो स्टूडेंट है वे अपनी पढ़ाई को पूरा नहीं कर पाते हैं। पढ़ाई स्टार्ट करते हैं बट वे कुछ दूर जाते जाते, कुछ समय पढ़ते पढ़ते फिर अचानक से अपने कॉपी किताब को बंद करके चले जाते हैं इंस्टा पे, यूट्यूब पे और केवल शॉर्ट्स देखने में, सीरीज देखने में अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं। और ये जो आज का सेशन है ये केवल आपके साथ ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल आपको ही पढ़ने में मन नहीं लगता। बहुत सारे बच्चे हैं, क्लास 10th हो, 12th हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हो, उन सबका प्रॉब्लम है कि हम पढ़ने जाते हैं बट हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो मैं आपको एक रियल स्टोरी सुना रहा हूँ जिसे सुनकर आपको आपके पढ़ाई के प्रति एक ऐसा मोटिवेशन मिलेगा जिससे आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यूली और डेली, मतलब आप रोज 4-5 घंटे, मान लीजिए आप जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके अनुसार आप पढ़ाई कर पाएंगे। तो चलिए उस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो होता क्या है कि दो दोस्त थे, मैं उनका नाम भी ले लेता हूँ। ठीक है, एक का नाम था, यहाँ पे देख लीजिए, एक का नाम था मोनू। ठीक है, एक का नाम मोनू था और दूसरे का नाम क्या था, तो दूसरे का नाम सोनू था। ठीक है, दूसरे का नाम सोनू। तो होता क्या है कि ये जो मोनू है, यहाँ पे ये जो मोनू है वह क्या करता है कि जब लाइब्रेरी में जाता है, इन दोनों ने लाइब्रेरी को ज्वाइन कर रखा था। जब ये लाइब्रेरी में जाता है तो क्या करता है कि जाने के बाद सोचता है कि ऐसा ठीक है पढ़ाई ही करना है, थोड़ा सा शॉर्ट्स देख लेता हूँ। शॉर्ट्स देखना स्टार्ट कर देता है और ये जो सोनू है वह लाइब्रेरी में जाता है और सोचता है कि एक टेस्ट लगा लूं, उसके बाद मैं थोड़ा सा रील्स या फिर कुछ कर लूंगा। लेकिन मोनू का सोचने का तरीका थोड़ा सा अलग था। वह सोचता था कि मैं अभी आ गया हूँ तो क्यों ना थोड़ा सा रील्स देख लूं, उसके बाद फिर पढ़ाई स्टार्ट करूंगा। तो क्या होता है कि जैसे ही मोनू ने रील्स देखना स्टार्ट किया तो फिर एक के बाद एक रील्स आते जा रहे हैं, अच्छे लगते जा रहे हैं। वे रील्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और जो भी रील्स आ रहा है नेक्स्ट में वह सब अच्छा अच्छा आ रहा है। तो फिर मोनू का पढ़ाई से मन हट करके रील्स पे आ जाता है और जैसे ही उसका मन रील्स पे आता है तो फिर वह सोचने लगता है। फिर अचानक से एक ऐसा रील्स आता है जिसमें कि पढ़ाई के प्रति मोटिवेशन होता है और उस रील को देख करके वह बगल में देखता है तो देखता है कि सोनू पढ़ाई कर रहा है। इसको देख करके उसके मन में थोड़ा सा, मतलब ऐसा लगा कि यार मैं अपने गोल के प्रति पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन फिर क्या होता है कि जब अगले दिन उन दोनों का टेस्ट होता है तो जो सोनू है, यहाँ पे जो सोनू है उसका जो मार्क्स है वह मोनू से 10 नंबर आगे आ जाता है। जिससे क्या होता है कि मोनू को लगने लगता है कि ये मेरी ही गलती है, मैं ही रील्स देखता हूँ जिसके कारण से मेरा आज नंबर कम आया। फिर अगले दिन जब टेस्ट होता है तो जो सोनू का नंबर है वह मोनू से 20 नंबर अधिक आ जाता है। फिर अगले दिन होता है तो ऐसे करते करते जो सोनू था वह मोनू से इतना आगे निकल चुका था कि उसको पकड़ने के इसके बस का बात नहीं था। फिर क्या होता है कि ये जो मोनू है वह सोचने लगता है कि यार जो मोबाइल का लत लगा है मुझे रील्स देखने का, यह बहुत खराब है। मुझे किसी भी प्रकार से इस लत को छुड़ाना होगा कि मैं अपने मोबाइल को न देखूं। फिर आप सबके साथ भी हुआ होगा कि जब आप मोबाइल लगातार देखने लगते हैं तो आप कभी ना कभी कसम खाते होंगे कि मुझे इसकी कसम है मैं मोबाइल नहीं देखूंगा, या फिर मैं आज से कसम खाता हूँ कि मैं अब मोबाइल को टच भी नहीं करूंगा, या फिर टच भी करूंगा तो केवल काम के लिए, या फिर जब मुझे काम नहीं रहेगा तो मैं इसको फ्लाइट मोड में डाल के, या फिर जब मैं पढ़ाई करूंगा तो इसको फ्लाइट मोड में डाल के बैग में रख दूंगा और उसके बाद पढ़ाई करूंगा। ऐसा नहीं होता है, आप करके देख चुके होंगे। यदि आप नहीं देखे हैं करके तो आपको आने वाले समय में ये रियलाइज हो जाएगा कि ऐसा करने से नहीं होता। कभी ना कभी याद आ ही जाएगा कि कहीं किसी का मैसेज तो नहीं आया, मैंने कब से फ्लाइट मोड रखा है, अब एक बार खोल के देख लेता हूँ कि क्या पता किसी का मैसेज आया हो, किसी ने कुछ लिखा हो या फिर किसी ने कॉल किया हो। ऐसे जैसे ही आप अपने मोबाइल को हाथ लगाते हैं फिर आपका लत वैसे ही लग जाता है पहले के जैसे। आप फिर से अपने पढ़ाई को छोड़ के शॉर्ट्स देखने लगते हैं जिसके कारण से आपका पढ़ाई भी पूरा नहीं हो पाता होगा। तो बात करें कि ये जो मैंने लिखा है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, इसके लिए क्या करें। ये जो मैंने लिखा है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता,
इसको पढ़ाई में मन लगाने के लिए क्या करना है। तो ध्यान दीजिएगा कि एक होता है, यहाँ पे देख लीजिए, एक होता है एम, मतलब कि आपका लक्ष्य। यदि आपका गोल क्लियर नहीं है, आपका व्हाई क्लियर नहीं है कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, तो फिर आप कितना भी पढ़ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कैसे भी तैयारी कर लीजिए, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपका गोल ही क्लियर नहीं है कि आप क्या बनना चाहते हैं। आप कब तक चारों दिशाओं में मेहनत करते रहेंगे। पता चलेगा कि आपने चारों दिशाओं में मेहनत तो किया, लेकिन जो मेहनत आपने किया है वो बहुत ज्यादा है। बट यदि आप उन सब मेहनत को केवल एक दिशा में लगा के मेहनत करते, तो जो आपका गोल था वह अचीव हो जाता। लेकिन आपने क्या किया कि आप अपने मेहनत को चारों दिशा में बांट चुके हैं कि मैं इसके लिए भी थोड़ा पढ़ लूं, उसके लिए भी थोड़ा पढ़ लूं, या फिर मैं आगे देखता हूं तो मुझे लगता है नहीं मैं यूपीएससी क्लियर करूंगा, तो फिर आप सोचते हैं नहीं नहीं अब छोड़ते हैं, अब केवल यूपीएससी के पीछे पड़ जाते हैं। तो ऐसे करेंगे तो आपका गोल क्लियर नहीं होगा। और जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, उसके लिए आपका गोल, आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप केवल शॉर्ट्स ही देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने बताया स्टार्टिंग में कि आप लाइब्रेरी में जाने के बाद सोच रहे हैं कि थोड़ा सा शॉर्ट्स देख लूं, तो यदि आपका व्हाई क्लियर नहीं रहेगा तो आपको वैसे ही होगा, आप शॉर्ट्स पे शॉर्ट्स देखते जाएंगे और आपका टाइम बीतता जाएगा, बट आपको एहसास नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हैं। ये मोबाइल इतना खतरनाक है कि आपको बर्बाद कर देगा, लेकिन आपको बर्बाद करने का श्रेय अपने ऊपर भी नहीं लेगा कि मैंने ही इसे बर्बाद किया है, क्योंकि आप बर्बाद होने के बाद भी फोन को कभी छोड़ने वाले नहीं है। देखो, यदि तुम्हें फोन चलाना ही है तो अपने गोल के प्रति ही कुछ देखो। जैसे मान लो तुम यूपीएससी क्लियर करना चाहते हो, तो ये देखो कि यूपीएससी में कौन कौन सा पोस्ट होता है, या फिर यूपीएससी क्लियर करने में क्या करना पड़ता है, कैसा मेहनत होता है, कैसे नोट्स बनाना है, कुछ भी देखो, अपने गोल के प्रति देखो। या फिर मान लो तुम अपने क्लास 10th में हो, 12th में हो, या फिर किसी भी एसआई का या फिर छोटे मोटे एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, तो आप अपने लक्ष्य के प्रति ही वीडियो देखो। यदि तुम अपने लक्ष्य के विपरीत साइड वाले वीडियो को देखोगे तो तुम्हें ये रियलाइज भी नहीं होगा कि तुम्हारा टाइम कहाँ पे और कैसे खराब हो गया। ठीक है, तो जो भी देखना है अपने लक्ष्य के प्रति उसको देखो। आपके लक्ष्य के बीच में एक चीज आती होगी, वो है आलस। मैं मानता हूँ कि ठीक है, पढ़ाई कर रहे हो, थोड़ा सा आलस आता होगा। जैसे मान लो क्या होता है इन दोनों के बीच में, मैंने जो नाम बताया था, एक मोनू था एक सोनू। तो क्या होता है कि ये जो मोनू है वह सुबह में 5 बजे उठता है, बट सोचता क्या है कि मैं आराम से खाना बना करके खा के फ्रेश होके और नहा धो के अच्छा कपड़ा पहन के लाइब्रेरी में जाऊंगा। तो इसको जाने में क्या हो जाता है कि 8:30 का टाइम हो जाता है। ठीक है, इसको जाने में 8:30 का टाइम हो जाता है। बट वही जो सोनू है वह सोचता है कि मैं सबसे पहले लाइब्रेरी में जाऊंगा, मतलब जगूंगा, जग के फ्रेश होऊंगा और बिना खाना बनाए डायरेक्ट लाइब्रेरी में जाऊंगा। तो ये जब इतना सोचता है तो ये कब जाता है, ये जाता है 6:30 पे। ये कब जाता है तो 6:30 पे, मतलब कि इससे 2 घंटा आगे, मतलब इसने 2 घंटा ज्यादा पढ़ाई किया। और फिर लास्ट में क्या होता है, ये जो मोनू है इसने जब 8:30 बजे गया, और 8:30 बजे जाने के बाद क्या हुआ कि जब रात हुआ तो रात में सोचा कि अच्छा ठीक है अब तो 6 बज गया, मतलब शाम के 6 बजे हैं, तो अब चला जाए घर। तो जब यह मतलब कि 6 बजे मतलब शाम को घर पे आ जाता है, तो इसने टोटल मिला करके यही कहीं 9 घंटे के आसपास, 9:30 घंटे के आसपास पढ़ाई किया। और यही जो सोनू है ये सोचता है कि मैंने 6:30 बजे आया था और जो खाना है यदि कल का है तो भी चलेगा, मतलब खा लूं, बस जीने के लिए खाना है। यदि जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते और आप अपने लक्ष्य को बिना प्राप्त किए ये सोचेंगे कि मैं अच्छे से खा लूं, अच्छे से सो लूं, तो फिर आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ये क्या सोचता था कि ठीक है कल का ही खाना है, कोई बात नहीं, जीने के लिए ही खाना है, खा लेता हूँ। और उसके बाद क्या करता है, फिर यह रात को ये 6 बजे जाता है, और ये कितने बजे जाता है तो ये रात के 10 बजे जाता है। कितने बजे जाता है, ये 10 बजे। तो ये चाहे कुछ भी हो, इससे तो बहुत ज्यादा है सोनू। ठीक है, तो ये जो गलती है, ये क्या सोचता था कि मैं नहा के खा के फ्रेश होके तब लाइब्रेरी में जाऊंगा, और ये क्या सोचता है कि कल का ही खाना सही, लेकिन ठीक है कल का ही मैं खा लूंगा, लेकिन लाइब्रेरी कब जाऊंगा तो 6:30 बजे ही जाऊंगा। इससे क्या होता था कि जब यह आता था तो ये मतलब पहले से लाइब्रेरी में उपस्थित होता था, और जैसे यह पढ़ाई स्टार्ट करता था तो ये क्या करता था कि अपना मतलब कि 200-300 ऑब्जेक्टिव समाप्त कर चुका होता था 2 घंटे में, और इससे प्रत्येक दिन 200 ऑब्जेक्टिव आगे निकल रहा था, 200 टेस्ट लगा चुका होता था। इससे प्रत्येक दिन यह आगे हो रहा था। इसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं खाने में, नहाने में, फ्रेश होने में कितना लॉस कर रहा हूँ, कितना कॉम्पिटिटिव हार्ड है, कितना कंपटीशन हार्ड है। ये आपको पता होगा, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बट यदि आप चाहते हैं कि उस कंपटीशन में आपका सिलेक्शन हो तो
कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि उस कंपटीशन में जो बच्चे हैं उनसे अलग आप कर रहे हो। यदि ऐसा है कि वे जो कर रहे हैं वही आप भी कर रहे हैं, उनसे कम ही कर रहे हैं, तो फिर आपका सिलेक्शन क्यों होगा? जो बहुत साल से लगे हुए हैं उनका सिलेक्शन होगा। यदि आप चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो तो उनसे अलग करना पड़ेगा। यार पता है, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, चाहे बोर्ड एग्जाम हो या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, जिनका सिलेक्शन नहीं होता उनके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि वे सोचते हैं कि मैं 8 घंटा 10 घंटा तो पढ़ रहा हूँ, इतना में यदि नहीं होगा तो फिर क्या होगा। और यहाँ पे देखो, ये रात का 10 घंटा और सुबह में 6:30 पे आ रहा है, और सुबह में 12 बजने में 5.5 घंटा, मतलब कि ये 15.5 घंटा पढ़ रहा है। ये खुद के बारे में सोच ही नहीं रहा है कि मैं 15 घंटा पढ़ रहा हूँ। और ये क्या सोच रहा है कि सुबह में बचा है 3.5 घंटा और 6 घंटा इधर, 9 घंटा पढ़ के सोच रहा है कि मैं इतना पढ़ रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई? सामने तू देख लेना, सामने तू देख, तेरे सामने बैठा है 15-15 घंटे पढ़ने वाले, तुम्हारा सिलेक्शन कहाँ से होगा? और यदि सिलेक्शन करना है तो मतलब पढ़ना तो पड़ेगा। तू यदि ये सोचता है कि मैं 9 घंटा पढ़ के अपना सिलेक्शन कर लूंगा, तो ऐसा नहीं है, तुम्हें भी पढ़ाई करना पड़ेगा। तो आई होप आपके अंदर थोड़ी सी मोटिवेशन आई होगी। देखो भाई, यदि सिलेक्शन पाना है तो पढ़ना पड़ेगा। और यदि तुम ये सोच रहे हो कि मैं कम समय में पढ़ के अपना सिलेक्शन कर लूंगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि 12-12 घंटे 15-15 घंटे पढ़ते हैं। तो तुम्हारा कम पढ़ाई में सिलेक्शन नहीं होने वाला है, तो तुम भी लग जाओ अपनी मेहनत को और भी अच्छा बनाने में, ताकि आने वाले जॉब में आपका भी सिलेक्शन हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।